नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी पुनः आप सबके समक्ष एक नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा है बहुचर्चित माननीय श्री सुबोध कुमार जायसवाल, पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र शासन, इनका केंद्रीय बदली प्रतिनियुक्ति से लगाव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके पहले भी वे प्रतिष्ठित रॉ एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर काम कर चुके हैं और फिर उन्होंने एनएसजी जैसे भारत के प्रतिष्ठित केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जाहिर की है और उसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। ये सब बातें प्रचार और प्रसार माध्यम द्वारा लोगों तक ज्ञात हो चुकी है। माननीय श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लगाव विशेष रहा है। इस बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। जब 2007 के आसपास 7-8 के दरमियान ये रॉ में गए, उस समय वह ऐसा था कि पुणे के विशेष मौका न्यायालय कोर्ट ने, माननीय मौका न्यायालय कोर्ट ने इनके विरुद्ध तेलगी घोटाला प्रकरण के केस क्रमांक 2/2003 पे इनके अगेंस्ट में बहुत ही कड़क स्ट्रक्चर पास किए थे। अगर उसको सरकार गंभीरता से लेती और समय पर कार्रवाई करती तो शायद बाद वे मौका के आरोपों में भी घिर सकते थे और उन पर मौका अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन वे लोगों का ध्यान बटाने के लिए और टेक्निकल लॉ के टेक्निकल फ़ायदा लेने के लिए वो यहाँ से प्रतिनियुक्ति पर निकल गए। कालांतर में फिर वे जब यहाँ आए तो अभी फिर उनके वही सेम मैटर को लेकर कई लोगों ने आवाज़ें उठाई कि एक इस तरह के जिसके ऊपर स्ट्रक्चर पास हैं वो कैसे प्रमोशन ले सकता है, कैसे सीपी और डीजी जैसे महत्वपूर्ण पोस्ट पर रह सकता है। मैंने भी उस बारे में एक कंप्लेंट माननीय गृह मंत्री जी को की, जिसके तहत माननीय अपर मुख्य सचिव गृह इंक्वायरी भी कर रहे हैं और इंक्वायरी भी अंतिम टप्पे पर है। जल्द ही उसका निर्णय आने की अपेक्षा है और हो सकता है उन पर कुछ, अगर जो निर्णय आया आयोग तो उसमें उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में वे फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाकर लोगों का ध्यान बटाना चाह रहे हैं और ठिकरा फोड़ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर कि उनकी बदली नीतियों को लेकर वे असंतुष्ट हैं। जहाँ तक का जो ऑब्जर्वेशन है, जो देखा जा रहा है कि जब से उन्होंने माननीय श्री देवेंद्र भारती जी का साथ पकड़ा है, उनके साथ में उनके लगे हुए हैं, उनको हर एंगल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिर चुके हैं। क्योंकि देवेंद्र भारती जी के अगेंस्ट में इतने गंभीर तरह के आरोप लगे हुए हैं जिसकी चौकसी की गई और चालू भी है जहाँ तक, तो उसमें उस समय तत्कालीन पुलिस आयुक्त माननीय बर्वे साहब ने भी अपना जो अहवाल सबमिट किया है उसके अंदर काफ़ी कड़क लैंग्वेज में उन्होंने उन आरोपों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है, जिसे कि हर तरह से माननीय जायसवाल जी दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता तक ना आए इसकी उनका प्रयत्न है। अन्यथा यही अगर किसी कांस्टेबल या ऑफिसर या पीएस या पीआई के अगेंस्ट में होता तो उसको बाकायदा पुलिस नोटिस में प्रसिद्धि देकर उसको जीना मुश्किल कर देते थे। लेकिन आज वो देवेंद्र भारती जी के अगेंस्ट में है तो उसकी मालूमात भी आपको नहीं मिलेगी, न दी जाएगी। ये कैसा दुटप्पा धोरण है इनका। वहीं अगर जो बदली के संदर्भ में बात करें कि शासन की बदली के लेके नाराज हैं, तो शासन ने तो बदली महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम कलम 22 के तहत की हुई है। अगर आपको नहीं पसंद है या लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से उसके ऊपर एक्शन लिवा सकते हैं, उसको स्टे ले सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक झूठा बवाल चालू रखा हुआ, एक माहौल क्रिएट करके रखा है कि आप बहुत अच्छे हैं और बाकी सरकार भ्रष्ट है। वास्तविक देखने जाए तो अगर जो बदली के ही बारे में अगर पूछा जाए तो आपको किसने अधिकार दिया है बदली के बारे में कि आप मिड टर्म ट्रांसफर किसी का भी कर देते हो? एसीपी एंड अबव को बदली करने का अधिकार तो भी है कि आपके पास कानूनी? किस कायदे में, किस धारा अंतर्गत बताएंगे तो सही। आप आपके मनपसंद आदमी होगा, उदाहरणार्थ मनोज शर्मा जी हो गए, प्रधान जी हो गए या अन्य जैसे कि 12 जो अधिकारी थे माननीय देवेंद्र भारती जी के जो फेवर के थे, उनके टीम के थे, टीम की वजह उनको हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में आक्रोश बस सारे अधिकारी बोलते गैंग, देवेंद्र भारती जी की जो गैंग थी 12 अधिकारियों का, उनका बदली नियम बाह्य बदली आपने किया, किस आधार पे किया? साधारणतः उसके अंदर में नियम के अनुसार प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए। तो लेटर जो उनकी बदली के जो रिक्वेस्ट है सीपी बॉम्बे, उस समय के सीपी बॉम्बे के थ्रू आपके पास में आना चाहिए था विद रिकमेंडेशन। कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई उसके मार्फत नहीं, फिर भी आपने बदली कर दी।
किस नियम के तहत की? आपको अधिकार है? नहीं, हम करें तो कृष्ण लीला और हम करें सो कायदा, बस यही आपका चलता रहता है। दिल में आएगा किसी भी एसीपी डीसीपी को उठा के कहीं बदली कर दोगे, फिर बाद में कोर्ट में जाके हाथ पैर पड़ते बैठोगे, बैक डेट में पेपर्स बनवाओगे, उनके टेलीफोन टेप कराओगे, उनके टेलीफोन पे किसने आपको अधिकार दे दिया टेलीफोन के डिटेल्स लेने के लिए किसी के भी? या पुरावे के साथ कह रहा हूं, मेरे पास पेपर है जो आप लोगों का टेलीफोन नंबर मंगाते हो, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपके ही डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है। खुद करेंगे तो कुछ नहीं। और बदली के जो आप बोलते हो ना, आपके ही जब आप सीपी बॉम्बे थे तो एक एसबी में एक अधिकारी था जिसका आज सुबह मुझे फोन आया, बड़ा प्रसन्न था, बोलता है इनके बदली के बाद में जैसे प्रतिनियुक्ति पे चले जाएंगे मैं कानूनी सहारा लूंगा इस बदली के संदर्भ में। एसबी में अधिकारी था। आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो मित्र हैं, डॉक्टर हरीश पाठक जो केम हॉस्पिटल में एचओडी हैं, उनके थ्रू जो बदली की गई उसका क्या? उस अधिकारी को आपने घर पे बुलाया बदली के लिए, क्यों भाई? ऑफिस में बुला के नहीं बात कर सकते थे? हरीश पाठक ने उसको आपके घर पे गया, आपके घर में उससे बातचीत हुई, बड़े आदर से उसको आपने रिस्पेक्ट से बातचीत किया, बाद में कहीं से वो बात लीक हो गई तो उसकी बदली आप नहीं कर पाए। हुआ क्या? आज भी वो ऑफिसर डॉक्टर पाठक के चौखटे घस रहा है, उसका व्यवहार परत नहीं किया उन्होंने, उसका पर्तावा रिटर्न करो, कहिए डॉक्टर पाठक से। और हाँ, ये इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरा फोन तो आपने ब्लॉक किया, अदरवाइज मैं आपको फोन पे इतला कर देता कि भाई इसको क्लियर करा लो, अन्यथा आपकी प्रतिनियुक्ति के बाद में वो कोर्ट में जाने वाला है। तो सिद्धांत की बात वो करे जो सिद्धांत पे चलता हो। कारण कुछ है, सरकार को बदनाम किए चले जा रहा हो कि मैं सरकार की बदली नीतियों की वजह से प्रतिनियुक्ति पे जा रहा हूं। आपको जाना चाहिए ना, आपको भारत सरकार में काम नहीं करना, मत करिए, जाइए। बदनाम करके क्यों जा रहे हैं? ये तो वही कहावत हुई कि औरत को छोड़ना है तो उसको छिनाल भर के बोल के छोड़ो, जिसमें अपने ऊपर कुछ आरोप ना है। गलत नीति है और आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। और ऐसी कठिन आपके ऊपर अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है, उसका डटकर मुकाबला क्यों नहीं करते? भागते क्यों हैं आप? जब कुछ ऐसा कोई प्रसंग आया, निकल लिए, डट के लड़ो। हम फोर्स के लोग हैं, हम प्राइवेट कंपनी के लोग नहीं है जो कि परिस्थितियों से घबरा के निकल जाए या उसे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाए। लड़ रहा हूं ना आपसे, आपकी नीतियों से, जो कि गलत है। कृपया मेरी आपको विनंती है कि इस तरह से सरकार को बदनाम न करें और प्रतिनियुक्ति पर आप जाएं, आपकी इच्छा है आप जरूर जाएं, पर सरकार को बदनाम कर कर न जाएं, क्योंकि इससे हमें दुख होता है, पुलिस फोर्स को बुरा लगता है। वो अगर आपका आदर्श लेंगे तो आगे क्या होगा पुलिस फोर्स का, इसकी भी चिंता है। आप जाएं प्रतिनियुक्ति पर, वहाँ सुखी रहें, अच्छे से रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। मराठी में एक कहावत है, जा मुली जा दिल्या घरी तू सुखी रहा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।